हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मालविका दहुजा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीयूषिका अ मेंटल हेल्थ गाइड। वेलकम बैक टू माय सीरीज ऑफ विमेन मेंटल हेल्थ। लास्ट टाइम मैंने पीसीओडी के बारे में आप लोगों से बात की थी। आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम मूड डिसऑर्डर्स के बारे में। पोस्ट चाइल्ड बर्थ हर वुमन बहुत खुश एक्सपेक्टेड होती है कि बहुत खुश महसूस करे कि आप उसका चाइल्ड पैदा हुआ है, प्राउड फील करे कि उन्होंने एक न्यू लाइफ को बर्थ दिया है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत स्वाभाविक रिएक्शन बहुत ज्यादा मूड डिस्टर्बेंसेस का भी होता है। आप लोग समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शायद आपको अटपटा लगा कि चाइल्ड बर्थ के बाद कोई किसी का मूड कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। हर चाइल्ड बर्थ के बाद महिला में फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की एकदम इम्बैलेंस होता है, और उसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ इश्यूज की वजह से और लैक ऑफ स्लीप की वजह से उस महिला में एकदम एकाएक कुछ मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे सडन सैडनेस, फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि हर चीज को एक टास्क लगना, इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना, मूड स्विंग्स होना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, सो नहीं पाना। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो हर महिला के पोस्टपार्टम पीरियड में, मतलब आफ्टर बर्थ के पीरियड में 80% ऑफ वुमेन जो चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा महसूस करती हैं फर्स्ट इनिशियल कुछ दिनों में। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि एकदम से हार्मोन्स चेंज हुए हैं, फिजिकल चेंजेस आए हैं बॉडी में, एकदम से स्लीप का पैटर्न बदला है, क्योंकि बच्चा सो नहीं पाता है। इनिशियली बच्चा जब बहुत रोता है, बच्चे के साथ साथ मदर का पूरा शेड्यूल बिगड़ता है, तो ऐसे सिम्टम्स आने स्वाभाविक हैं। इसमें कोई गिल्ट या शेम की बात नहीं है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है उस महिला को कि मेरे बच्चे के बर्थ के बाद मुझे खुश होना चाहिए और मुझे इससे विपरीत लक्षण कभी कभी क्यों आ रहे हैं। इसमें समझने की जरूरत है। ये पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर ये इग्नोर किए जाएं, उनको टाइमिंगली पार्टनर के सपोर्ट से साथ साथ डील नहीं किया गया, तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें महिला को ये तक लगने लगता है कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मेरे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और एस्टीम गिरने लगता है उस महिला का। कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, सो नहीं पाती है। ऐसी महिला कॉन्स्टेंटली वरिड रहती है और उदास रहने लगती है, कटी रहने लगती है, विड्रॉन रहने लगती है। कुछ स्टेजेस में ये डिप्रेशन के साथ साइकोटिक सिम्टम्स, जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस, भी मिलती है, जिसमें महिला अग्रेसिव हो जाती है। उनको शक, वहम और आवाजें, अकेले बैठे कानों में आवाजें सुनने की प्रॉब्लम जैसे लक्षण भी आने लगते हैं। जब वो उनको सुसाइडल आइडिएशंस के साथ साथ बच्चे को हार्म करने की आशंका होने लगती है कि वो अपने बेबी को हार्म ना कर दें या उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसे सिम्टम्स को जितनी ही जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। ये इस इलनेस से रिलेटेड कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर पहली बार मदर बनी है कोई और उनको पोस्टपार्टम ब्लूज या डिप्रेशन हुए हैं, तो उनको पहले डिप्रेसिव सिम्टम्स तो नहीं रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर तो नहीं रहा है। अब ये तो नई मदर की बात कर रहे हैं हम कि दूसरी बार कोई मदर बन रही है, उनको पुरानी हिस्ट्री है कि पुराने बच्चे के बर्थ के, फर्स्ट बेबी के बर्थ के बाद या सेकंड बेबी के बर्थ के बाद उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हुए हैं, तो उनको ज्यादा रिस्क रहता है ऐसे सिम्टम्स डेवलप करने का, जिसमें हमें बहुत एहतियातन प्रिवेंशन रखनी चाहिए। साइकियाट्रिस्ट से हेल्प शुरुआती सिम्टम्स में ही करनी चाहिए, ताकि प्रॉपर मेडिकेशन विच आर सेफ फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट को दी जा सके और इससे वो बच सके। कोविड के दौरान एड ऑन स्ट्रेसर है हमारी प्रेगनेंसी और
पोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स के लिए। आमतौर पे कोविड ने स्ट्रेस सबको ही दिया है, बट ये एक वल्नरेबल ग्रुप होती है फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होते हैं और ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, और पोस्टमार्टम पीरियड में उनको एड ऑन स्ट्रेस और रिस्क फैक्टर है हर महिला को जो अभी इस टाइम पे बेबी केयर में है। या क्योंकि इंडिया में एक और इशू है कि अभी हमारी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन को, वैक्सीन्स की रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये कुछ लाइफ स्ट्रेसेस, लैक ऑफ स्लीप और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सिम्टम्स का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ फैमिली मेंबर्स और पार्टनर्स को पहले से ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। विजिलेंट के साथ साथ उनकी कांस्टेंट सपोर्ट की बहुत जरूरत है ऐसी फीमेल्स को, कि इस दौरान उनकी पूरी हेल्प की जाए, उनके शेड्यूल को वापस लाने की कोशिश की जाए। बच्चे का केयर में उनका इक्वल सपोर्ट होना चाहिए, ताकि उस फीमेल को प्रॉपर टाइम मिले अपने लिए, अपनी प्रॉपर स्लीप लेने के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम पीरियड में, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ईटिंग हैबिट्स खराब हो जाती हैं फीमेल्स की इस टाइम पे, वो रिज्यूम हो पाए। उनकी डेली शेड्यूल में जो वॉक था या उनकी बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो थोड़ा टाइम लगता है बेबी केयर के बाद, क्योंकि जॉब में रिज्यूम करना मुश्किल होता है ऐसी फीमेल्स के लिए। लेकिन उनका बेसिक शेड्यूल जो उनकी वेलबींग, मेंटल और फिजिकल वेलबींग की, उनकी वॉक, उनकी हॉबीज, उनकी डेली स्ट्रक्चर, उनके डेली शेड्यूल, उनका बर्डन हटाना, जिसे डेली हाउस होल्ड कोर्स में हेल्प करना, उनकी टाइमलाइन में, उनकी कुकिंग में, उनकी ग्रोसरीज में हेल्प करना, उनकी बेबी के केयर के साथ साथ उनकी मेंटल वेलबींग का भी पूरा ध्यान रखना। क्योंकि कोविड में ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और लॉकडाउन की वजह से नहीं हेल्प ले पाते हैं। फैमिली हमारे साथ पूरी तरह नहीं रह पाती है पोस्ट बर्थ डिलीवरी के बाद। डजंट मीन, या जो हम रिलीजियस फंक्शंस बर्थ के बाद होते हैं, जो हम खुशियां मनाते हैं बेबी बर्थ के बाद, वो नहीं कर पा रहे हैं, डजंट मीन कि हम अपने फैमिली से कट ऑफ हो जाएं पोस्टमार्टम बर्थ में। हम उस टाइम पे जरूर ऑनलाइन फैमिली से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनकी गाइडेंस की भी पूरी जरूरत होती है पोस्टमार्टम में। पार्टनर्स के अलावा, पेरेंट्स के अलावा, एज पेरेंट्स फॉर दैट चाइल्ड के अलावा आपके फैमिली मेंबर्स की भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखते हैं एज अ पार्टनर की आपकी वाइफ को या ये ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो उनको ऐसे सफर कर रहे हैं, उनको आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई बार आप खुद भी नहीं कई जगह पूरी तरह हेल्प कर पाते हैं, तो आपकी एज पेरेंट्स की मेंटल वेलबींग के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाके आपकी नर्चरिंग और आपका बॉन्ड अपने बेबी के साथ भी पूरी तरह सिक्योर एनवायरनमेंट में रह सके। फिजिकल हेल्थ के आप तीनों की एज अ फैमिली, आपकी एज अ पूरी फैमिली, चाइल्ड एंड पेरेंट्स की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ड्यूरिंग कोविड-19 दिस पैंडेमिक आपकी खुद की वेलबींग भी बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स एंड एज अ फैमिली। तो क्योंकि हर एक कोई एक दूसरे से जुड़ा है, सिर्फ पोस्टमार्टम पीरियड में मदर की ब्लूज, पोस्टमार्टम बेबी ब्लूज, डिप्रेशन और साइकोसिस ही नहीं इम्पोर्टेंट है, इसमें फैमिली को हम इसमें कंसिडर करेंगे। और हम ये आपको देहातन कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम ब्लूज नॉर्मल हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं एज नॉर्मल, और उसको काउंट में लेकर अपने फैमिली में अपने शेड्यूल्स को पोस्ट बेबी बर्थ केयर के अलावा अपनी वेलबींग में भी इस चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करें, ताकि एड ऑन पोस्टमार्टम डिप्रेशन और साइकोटिक सिम्टम्स नहीं फ्लेयर हुए और आप प्रिवेंटेड रहें। और ऐसे सिम्टम्स हों भी तो वी आर हेयर टू हेल्प यू एज साइकेट्रिस्ट्स. We are easily available to you. Kindly talk to us.
Hope you like this video. Kindly like, share and comment on this video, and also subscribe to our YouTube channel Piyushika, a mental health guide. Thank you.